Lights, camera, action. हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ जो मेहमान है वो मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। इस समय मेरे साथ जो मेहमान है वो है महेश भट्ट और पूजा भट्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। किसके बड़े फैन हैं आप, मेरे या इनके? मैं दोनों का ही बहुत बड़ा फैन हूं। आप ये दोनों हुआ ने जो डिप्लोमेटिक आंसर। नहीं, आप दोनों ने जो सिनेमा गढ़ा है उसका मैं जबरदस्त फैन रहा हूं। बट साहब, मतलब पूजा को आप एज एन एक्टर मिस नहीं करते कभी? पूजा बहुत ही ओबीडियंट, बहुत ही डिसिप्लिन्ड एक्ट्रेस रही है। और डैडी में जब ये इसने पहले मर्तबा मुझे रात को एक दिन पहले, जब हम शूटिंग से एक दिन पहले, मैंने देखा इसको, यार कल कुछ सेट के पे जाके कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो मैंने ऐसे ही उसको एक सीन थमा दिया था। उसने सीन पढ़ा था तो उसका जो लहजा था उसमें कहीं पर एक जज्बातों की गहराई थी। तो मुझे लगा कि अब तो ये नैया पार हो ही जाएगी, क्योंकि अगर आपके अंदर जज्बातों की वो जागीर होती है तो गिरते पड़ते आप खेल सीख ही लेते हैं। एज ए फैन वी मिस यू एज एन एक्टर। मतलब पूजा बोलते ही अगर ये आता तो डोंट यू मिस वो एक चीज मिस नहीं करती? जी नहीं, मैं एक ही चीज मिस करती हूँ कि अगर मैं एक्टर रहूंगी तो फिर लोग, मुझे बोला जाएगा कि क्या करना है आपको। व्हेन यू आर अ फिल्म मेकर आपको बोलना पड़ता है लोगों को कि क्या करना है, लंच ब्रेक आप करने वाले हैं या नहीं। You have to decide. So I think that I'm tired of answering questions, and I think that today I've got more respect. एक प्रोसेस होता है फिल्म मेकिंग का, एंड मैं उस प्रोसेस को रिस्पेक्ट करती हूँ। हर कोई जो सेट पे आता है, हर किसी की कंट्रीब्यूशन को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो अगर मैं आज सेट पे जाऊँगी एज एन एक्टर, सिर्फ कलाकार बन के, आई थिंक मेरे अंदर पेशेंस काफ़ी होगी। तो वन ऑफ द फर्स्ट लेसन्स आई लर्न फ्रॉम हिम वाज कि बातें मत करो यार लोगों के साथ में, स्मॉल टॉक मत करो, आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर दोगी। सिट इन अ कॉर्नर एंड शट अप। तो जब आलिया गई थी फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर फर्स्ट डे, ऑल आई टोल्ड हर वाज एग्जैक्टली दैट। कंफर्ट जोन। आप थोड़े सेल्फिश हो जाएं, अपने खुद के कंफर्ट जोन में चले जाएं, वहां साथ जो भी हो रहा है जस्ट ब्लॉट इट आउट। यू हैव टू फाइंड द काम विद इन द स्टॉर्म एंड यू बिकम सेल्फिश एज एन एक्टर। मतलब आपका पूरा करियर बड़ा एक सक्सेसफुल करियर है। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी एक आइडिया पे रिजेक्ट कर दिया हो कि नहीं यार बट साहब ये गलत कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता? नहीं, अर्थ की अगर आप बात करेंगे तो अर्थ को एक साल लोगों ने देखा, मगर कहा कि ये चल ही नहीं सकती पिक्चर, क्योंकि उसमें आपने बीवी को ऐसा प्रोजेक्ट किया कि वो शौहर को छोड़ देती है, और फिर जो लवर है, जो उसको उसका हाथ थामना चाहता है, उसको रिजेक्ट करके चल देती है। तो ये कैसे चल सकती है? तो मेरे अंदर कुछ था जो जिसने कहा कि नहीं, यही है इसका सही अंत। तो हम तो उस वक्त 4 फ्लॉप के बाद में एक फिल्म के साथ घूमते रहे 1 साल, और फिर अचानक वो 1 साल की जद्दोजहद के बाद में कहीं पर किसी को एक आया जिसने एतबार किया, और फिर बाकी एक नया इतिहास शुरू हुआ। तो ये अक्सर मोड़ आते हैं जब लोग आपके कन्विक्शंस पर भरोसा नहीं करते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही घटा पूजा की जिंदगी में, जब जिनके पास बहुत पैसे थे, कहने के लिए पैसे थे, और बहुत बड़े एक्सेस थे, जो पार्टनर थे जिनका कर्तव्य था कि भैया जैसा भी है फिल्म को सिनेमा हॉल तक पहुंचाए, जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो फिर क्या करती है। मगर ऐसे अंधेरी रात में ही तो अंदर का सूरज जागा। तो उस वक्त मैंने भी इसका हाथ नहीं थामा। तो जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, आलिया का मैंने हाथ नहीं थामा, वो आज पहुंची है जिस जगह पर अपने बल पे पहुंची है। ये आज जो खड़ी है मेरे बाजू में, ये जीत इसकी अकेली जीत है। और ये अब एक पिता के लिए इससे बड़ा गर्व का लम्हा नहीं हो सकता है कि बिना अपने बाप को, जो जिसका अपना एक औहदा है, जिसका अपनी एक पहचान है, उसको बैसाखी बनाए बगैर आपने अपनी शर्तों पे अपनी बात कही। जैसे आपने मुझे हमेशा कहा है कि देखो, जब भी लोग आते हैं हमें फाइनेंस देने के लिए, भट्ट साहब पहले उनको पूछते कि आप क्यों बनाना चाहते हैं फिल्म, आप मत बनाइए। तो वो बोलते हैं हाँ भट्ट साहब हम तो पैसे देने आ रहे हैं आपको, बाकी जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो तो हमें बिठाते हैं, आप बोल रहे जाओ। नहीं सर कि देखो फ्लॉप तो हम बनाएंगे, फ्लॉप हम बनाएंगे।
ये तो हम कहते हैं हिट आप ले जाइए, फ्लॉप छोड़ जाइए हमारे सर पे। बट साहब, जैसे अक्सर अपनी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि हर फिल्म अपनी किस्मत लेके आती है, तो इस फिल्म की किस्मत में डिजिटल प्लेटफॉर्म था। ऐसी फिल्म जो है जिसको सिनेमा हॉल में आज की तारीख में चलाना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि आपके कंज्यूमर की आदतें चेंज हो गई हैं। जहां पर दर्शक तक आप पहुंचेंगे, दर्शक अपनी शर्तों पे आपके कंटेंट को देखेगा और फिर वो फैसला करेगा कि वो आपको एक टिक मार्क पॉजिटिव दे या आपको क्रॉस मार्क दे। मेरे ख्याल में दिस इज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एंटायर एंटरटेनमेंट स्पेस। अब कोई भी व्यक्ति जिसके पास फिल्म बनाने का वो टैलेंट है और वो जज्बा है, उसके पास वो प्लेटफॉर्म आज अवेलेबल है जिसके जरिए वो दर्शक तक पहुंच सकता है। और आखिरकार फिल्म मेकर का रिश्ता दर्शक के दिल से होता है, जिसकी बुनियाद पे उसका एक इतिहास बनता है, उसका एक ब्रांड बनता है। अगर आज लोग अर्थ का जिक्र करते हैं या डैडी का जिक्र करते हैं या सड़क का जिक्र करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक वक्त का एक रेगिस्तान होता है, बिल्कुल, जहां पर कोई क्रिटिक, वहां पर कोई साथ नहीं देता, वहां कोई मार्केटिंग बजट नहीं होता। वहां पर जहन में जो फिल्में गूंजती हैं वही जो है जिंदा रहती है। और जैसे भट्ट साहब ने पहले कहा था कि फिल्म पैसों से नहीं बनती पैसों से है, नहीं बनती। लोगों से बनती है, लोग बनाते हैं फिल्म को। हाँ। और जो पैसे वाले आते हैं, जिनके पास सिर्फ पैसे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉडी हो, चाहे वो इंडिविजुअल, बिल्कुल नहीं बनती। व्हाटएवर इट माइट बी, आप अपने पैसे रख लें क्योंकि पैसे हमको मिल जाएंगे, आइडिया आपको नहीं मिलेगा, वो पैशन नहीं हाँ, मिलेगा। पैसे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, आगे तो कल आ जाएगा। बट कैन यू मैच माई इंटेंसिटी, माई पैशन, माई कैपेसिटी टू बी एबल टू होल्ड ऑन टू थिंग्स, स्पेशली व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। मुझे लगता है निश्चित ही कंटेंट लेवल पे, मतलब आप दोनों हैं उसमें, एक वो एडवर्टाइजिंग का एक लंबा एक्सपीरियंस लेके आए, तो कुछ अलग चीज निश्चित तौर पर दर्शकों के सामने होगी। चलते चलते एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इस तूफान का बर्थडे गया है थोड़े दिन पहले, साइक्लोन का, जी। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? Tufan is the right word. Tsunami, I would say. हाँ, tsunami. Somebody asked me today. I said, yeah, there's a tsunami going to happen very soon because Mr. Bhatt is back in action. Yeah. In that sense, and they were asking me actually about Sarak 2, obviously. ये जो है tsunami जो है, it's quite. I think वो he's reversing. He's aging in reverse to begin with. Yeah. I think he has more energy at the age of 70 than he personally had. When you were half your age, you never had this energy. You have far more energy today. You have far more energy than all of us put together. वो हमसे पहले हर जगह पहुंच भी जाते हैं. कभी कभी 4:30 5:30 बजे मैसेजेस आ जाते हैं उनके. मैं बोलती बट साहब आप सोते ही नहीं है. And he's got inexhaustible reserves to be able to approach everything with a new wide-eyed manner. So I think that when I look at my cats and my many dogs that I have, I think animals have got this amazing quality कि वो अगर आप बाहर छोड़ना नहीं जाएंगे चाहते और 5 मिनट के बाद वो हर चीज को नया देखते हैं हमेशा. बट साहब में ये क्वालिटी है. I think he's got a wide-eyed, childlike quality which keeps him the way that he is. बट साहब यही चीज मैं आप पूजा के लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि पूजा, आई थिंक पूजा आपको सबसे बेहतर जानती है. इसको लगता है नहीं, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा. मैंने कहा ही नहीं. देखिए, पूजा की अपनी यादें हैं, मेरी शायद बहुत गहरी हैं. उन दिनों की यादें हैं जब मैं एक कामयाब डायरेक्टर था ही नहीं, और फिर उसने मुझे उस नाजुक मोड़ पे देखा है जब मैं गिरता पड़ता कहीं पर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था. तो हाँ, उसके बेसिस पे मेरे बाकी बच्चियों से इसकी समझ मेरे बारे में बहुत गहरी है. तो शायद वो एक मोड़ आया है जहाँ पर एक अचानक बोलते हैं कि दिया बुझने से पहले बहुत उसके अंदर एक रोशनी होती है, और ये एक लास्ट एक्ट है. और इसमें एक निडर है, वो मतलब एक निडर फेज है बिल्कुल. क्योंकि कुछ ये कह रही है कि ये ऊर्जा जो है ये शायद कुछ अपने लिए बचाना नहीं है, ये खुला हाथ है. एक खुले हाथ की एक अदा होती है. रिस्क लेना एल्डर्स का काम है. जो बड़े होते हैं उनको सब कुछ दांव पे लगा देना चाहिए,
क्योंकि भैया ये कसिनो से कोई लेके जाता है नहीं, और शुक्र करो कोई लेके जाता है नहीं। तो ये सब कुछ इनकी जागीर है, इन पे लगा दो सब कुछ। चलिए, अब मैंने वादा किया था कि मैं सड़क टुक्का एक भी सवाल नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा। थैंक यू वेरी मच, और मैं उम्मीद करता हूं कि कैबरेट आपके चाहने वालों को बहुत पसंद आए और एक नई फिल्म के साथ पूजा जल्दी सामने आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।